यीशु सहाय। आप सबों को नमस्कार। एक बार फिर से मैं होप चैनल हिंदी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं और आप सबों का जिस तरह से मुझे प्यार मिला है और अपने बीते समय के मेरे जो है प्रस्तुति को आपने देखा है वैसे आप देखते रहेंगे। आप सबको जानना चाहिए मेरा प्रस्तुति माला है और आज के जो विषय है प्रभु यीशु मसीह का 33 साल का पार्थिव जीवन। प्रभु यीशु मसीह धरती पर 33 साल थे, उस समय उसका जीवन कैसा था उस पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए हम छोटा सा दुआ करते हैं। स्वर्गीय प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे देव आशीष के लिए। एक बार फिर से तेरे विषय में पढ़ने का हमें मौका मिला है। प्रभु, हम सबको तेरे हाथ में सौंपे जाते हैं। हमेशा हर एक के साथ हो। जैसे हम पवित्र शास्त्र खोलते हैं प्रभु, तेरा आत्मा हमारे जीवन को प्रभावित करे ताकि जो कुछ हम पढ़ें वो तेरे अगुवाई में तेरी इच्छा के अनुसार समझने सके और वैसे ही अपने जीवन को बनाने सके। पापों को क्षमा कर, छोटी विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ज्ञान कर, आमीन। जैसा कि सबको जानना चाहिए, प्रस्तुति माला में हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन के विभिन्न हिस्सों पर हम अध्ययन कर रहे हैं। विभिन्न भागों पर हम छोटे छोटे हिस्सों में हम पढ़ रहे हैं और आज प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर जो 33 साल का जीवन था उस जीवन के विषय में कुछ जानकारियां हम लोग हासिल करेंगे। मत्ती का किताब 1 अध्याय और उसका 16 और उसका 20 में यहाँ पर हम लोग 16 में हम लोग पाते हैं, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ, मरियम का पति था और मरियम यीशु से जो मसीह कहलाते उत्पन्न हुआ। प्रभु यीशु मसीह के माता पिता का नाम जो है उसका माता का नाम मरियम था और जिस व्यक्ति ने मरियम से शादी किया और प्रभु यीशु मसीह का पालक पिता बना, उसको पालन पोषण करने वाला पिता बना, उसका नाम जोसेफ था। और इस तरह से जो है जोसेफ उसका पिता का नाम हुआ। जोसेफ अपने पेशे से एक बढ़ई का काम करता था, एक लकड़ी मिस्त्री का काम करता था और इस तरह से जो है जोसेफ उनके साथ वहाँ पर रहता था। मत्ती का किताब उसका 2 और 13 से 15 तक अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इस अध्याय में हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हेरोद राजा से बचाने के लिए उसके माता पिता ने उसको मिस्र देश ले गया और मिस्र देश में संभवतः वो 12 साल तक रहे। मिस्र देश में प्रभु यीशु मसीह का 12 साल तक जीवन वहाँ पर बीता। प्रभु यीशु मसीह 12 साल तक मिस्र देश में पाला बढ़ा गया जब तक हेरोद राजा नहीं मरा जो इस मसीह को मार डालना चाहता था। और हेरोद राजा के मरने के पश्चात मरियम और जोसेफ को उनको जो है फिर से एक बार सूचना दी गई कि हेरोद राजा मर चुका है, अब यीशु मसीह को कोई खतरा नहीं है, इसलिए वे लोग वापस आ सकते हैं। और जब ये लोग वापस आए तो एक हेरोद का एक दूसरा जो है राजा बन चुका था वहाँ पर और इसलिए जो है वो लोग वहाँ पर डर गए, वहाँ पर डरे और वो लोग वहाँ पर जो है बेथलेहम में ना रह करके वो लोग जो है नाजरत में वो लोग चले गए, नाजरत में लेकर के चले गए और नाजरत में प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर पाला बढ़ा गया जहाँ पर उसके पिताजी का जो कार्यशाला था, वर्कशॉप था, जो अपने लकड़ी का काम वो करता था, लकड़ी का मिस्त्री था। और ऐसा माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह अगले जो है 30 साल की उम्र तक, अपने अगले 12 साल से लेकर के 30 साल की उम्र तक अपने पालक पिता जो जोसेफ जो था, जिसने उनको पाल पोस करके बड़ा किया, जिसने अपने पिता का भूमिका निभाया और उस अपनी माता के साथ में वो जोसेफ वहाँ पर रहा। इस विषय में ज़्यादा जानकारी हम बाइबल में नहीं पाते हैं और बाइबल शांत है, इस विषय में चुप है। बाइबल हमें नहीं बताती है कि 12 साल से लेकर के 30 साल के बीच में प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या कुछ घटनाएं घटी, क्या कुछ हुआ। प्रभु यीशु मसीह अपने घर तक ही सीमित रहे और उसके विषय ज़्यादा जानकारी हम नहीं पाते हैं। बहुत सारे जो पुस्तकें जो है दावा करती है कि इस समय जो है प्रभु यीशु मसीह, कोई बोलते हैं कि हिंदुस्तान आया और कश्मीर में रहा, कश्मीर में छिपा और हिंदुस्तान में शिक्षा हासिल किया, इस तरह से बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन ये सब चीज़ तथ्यविहीन जो है बातें हैं जिसका कोई आधार नहीं है। लेकिन हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह 12 साल की आयु में हम लोग पाते हैं कि मंदिर में वो ले जाता है। लूका का पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 41 से 50 तक अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह जब 12 साल का हुआ तो उसके माता पिता ने मंदिर के एक विधि को पूरा करने के लिए, जब भी कोई पहिलौठा पैदा होता था तो उसको जब मंदिर में उसको अर्पण की जाती थी, इसके लिए उस विधि को पूरा करने के लिए यरूशलेम वो लोग चले गए थे और उन्होंने वहाँ पर अपना विधि पूरा करने के पश्चात वहाँ पर लौटे। और आप सभी को इस कहानी को मालूम होगा कि जब वापस लौट रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह अपने माता पिता के साथ नहीं था और नहीं रहने के कारण से उसके माता पिता समझे कि प्रभु यीशु मसीह शायद जो है उनका बेटा जो दूसरे बालकों के साथ शायद वो रास्ते में चल रहा होगा
और इसलिए 3 दिन तक वो लोग अपने बेथलेहम की ओर वो लोग चलते रहे। लेकिन जब 3 दिन के बाद भी जब प्रभु यीशु मसीह जो आने वाले भीड़ में कहीं नहीं मिला, तो वो लोग वापस फिर चले गए और प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में वहाँ जो बड़े धर्म के शास्त्रियों के साथ शास्त्र पर वाद विवाद करते हुए उन्होंने पाया। इस बात को हम लोग बाइबल में हम लोग पाते हैं। तो लूका का पुस्तक उसका 2 से 41 में अगर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे तो बोलता है, 44 में पढ़ूंगा, वह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट आए और 3 दिन के बाद उन्होंने उससे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसके सुन रहे थे वे सब उसकी शपथ समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उसे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे ऐसा व्यवहार किया क्यों किया? देख, तेरा पिता और मैं तुझे कुढ़ते हुए ढूंढ रहे थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना आवश्यक है? तो इस तरह से हम लोग इन घटना को होते हुए पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने 12 साल की उम्र में यरूशलेम गया और सीधे वो मंदिर में चला गया। और मंदिर में वहाँ के जो पुरोहित थे, याजक थे, शास्त्री थे, उनके साथ उस समय बिताने लगा और 3 दिन से उनके साथ ये बातें कर रहा था। और जब उनके माता पिता को 3 दिन के पश्चात उनको मंदिर में मिलता है तो उनकी माता जो है कहती है कुढ़ते हुए कि तू हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? हम लोग 3 दिन से तुझे कुढ़ते हुए ढूंढ रहे हैं, हम लोग परेशान हैं। यीशु मसीह बड़े भोलेपन से उनको कहते हैं कि आप दोनों को पता नहीं था कि मुझे अपने पिता के घर में होना आवश्यक है। प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहता था, क्योंकि जोसेफ को भी बता दिया गया था कि मरियम के घर में जो बालक जो पैदा होने वाला है वो स्वर्ग की ओर से है, परमेश्वर का अवतार है। मरियम भी इस बात को बखूबी जानते थे, जोसेफ भी इस बात को बखूबी जानते थे कि उनका जो बेटा है उनका बेटा नहीं है, उनका बेटा परमेश्वर का बेटा है जो संसार पर अवतरित होकर के आए हैं, एक धर्म का काम को पूरा करने के लिए आए हैं और उसको जो है धर्म से उसका सारा काम है। यरूशलेम में वो लोग जगह जगह ढूंढ रहे थे। हो सकता है उन्होंने होटलों में ढूंढा होगा, नदी के किनारे ढूंढा होगा, पहाड़ में ढूंढा होगा, पार्क में ढूंढा होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उन पहाड़ों में घूमने वाला नहीं, पार्कों में घूमने वाला नहीं, कोई होटलों में वहाँ समय बिताने वाला प्रभु यीशु मसीह नहीं था। उसको तो मंदिर में होना था। प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यही था, अगर आप दोनों मुझे ढूंढ रहे थे तो यहीं ढूंढते मंदिर में, क्योंकि आप दोनों को मुझे पता है कि मैं कौन हूँ और मुझे मैं कहाँ हो सकता हूँ, ये भी आप दोनों को पता होना चाहिए। ये प्रभु यीशु मसीह का कहने का उसका जो जवाब का मतलब है। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है, आप दोनों क्यों ढूंढ रहे थे? कि आप दोनों को पता नहीं था कि मुझे अपने पिता के घर में होना है? अगर आप लोग सीधा यहीं आते तो आप लोग परेशान नहीं होते, मुझे कब का आप लोग मुझे पा चुके होते। ये प्रभु यीशु मसीह उनको कहता है। तो हम लोग पाते हैं 12 साल से, उसके बाद बाकी जीवन हम लोग उसका नहीं पाते हैं। लेकिन उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उसका 30 साल के करीब आयु होता है तो जो है बपतिस्मा लेता है। तब उसका हम लोग प्रभु यीशु मसीह को हम लोग दोबारा हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक लाइमलाइट में या तो प्रकाश में प्रभु यीशु मसीह आता है। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने लगा तो प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आया और उसकी आयु उस समय 30 साल की थी। यहूदी समाज में, यहूदी जातियों के बीच में किसी भी पुरुष को बालिग 30 साल के बाद ही माना जाता था। 30 साल के पश्चात ही एक व्यक्ति को बालिग माना जाता था। जैसे हमारे हिंदुस्तान में 21 साल के लड़के को हम एक बालिग लड़का मानते हैं, 18 साल से बड़ी लड़की को बालिग लड़की मानते हैं, उसी तरह से यहूदियों में जो है 30 साल की आयु निर्धारित की गई थी। और प्रभु यीशु मसीह ठीक इसी 30 साल के बाद बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और वो बपतिस्मा लेते हैं। तब उसके बाद बपतिस्मा के बाद उसकी जो है बाकी जीवन हम लोग पाते हैं उसके बाद पूरे रिकॉर्डेड है, जो मत्ती का पुस्तक में, मरकुस का पुस्तक में, लूका का पुस्तक में और यूहन्ना का पुस्तक में बपतिस्मा लेने के पश्चात क्या कुछ हुआ, वो सारे बातें जो है उसमें हम लोग लिखी हुई पाते हैं। लेकिन फिर भी हम एक दो बात हम लोग जो है उसको हम लोग पढ़ना चाहें। लूका का किताब उसका जो है 3:21 से मैं आप लोगों को मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। जब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शरीर रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। तो जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेता है यूहन्ना से,
तो पिता परमेश्वर वहाँ पर आकाशवाणी करता है, घोषणा करता है, या प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर पिता परमेश्वर अपने बेटे के लिए यहाँ पर जो है घोषणा करता है। लेकिन आगे हम लोग लूका का पुस्तक में उसका 2 अध्याय और उसका जो है मैं 40 को आप लोगों को मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। प्रभु यीशु मसीह किसी भी आम लड़के के समान वो बढ़ता चला गया, लिखा है। और बालक बढ़ता, बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ था। जब अपने नाज़रेत के उस गांव में प्रभु यीशु मसीह बढ़ रहा था तो परमेश्वर का अनुग्रह में वो बढ़ते चला गया। इसको अगर हम लोग जो है 4 का 52 में अगर पढ़ेंगे तो उसको और ज़्यादा स्पष्ट रूप से वहाँ पर लिखा है। और यीशु बुद्धि और डील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते चला गया। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहेंगे, अगर प्रभु यीशु मसीह बुद्धि में यानी समझ में बढ़ते चला गया, डील डौल में या शारीरिक तौर से बढ़ते चला गया, और परमेश्वर की अनुग्रह में यानी आत्मिक जीवन, आत्मिक तौर से बढ़ते चला गया, और परमेश्वर की और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते चला गया, यानी सामाजिक यानी मनुष्य ज्ञान में भी बढ़ते चला गया। शारीरिक तौर से, बौद्धिक तौर से, आत्मिक तौर से और सामाजिक तौर से प्रभु यीशु मसीह जो है पूर्ण रूप से विकसित होते चला गया। इस बात को हम लोग यहाँ पर पाते हैं। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह डील डौल में, शरीर में, आत्मिक रूप से और बौद्धिक रूप से भी वो बढ़ते चला गया, जिसका हम लोग जो है अभी हम लोग पढ़ रहे थे। जब वो शास्त्रियों के पास यरूशलेम में गया तो प्रभु यीशु मसीह शास्त्रियों के साथ पवित्र शास्त्र से बहुत गूढ़ बातों पर वो चर्चा कर रहा था, बातें कर रहा था, प्रश्न कर रहा था, सवाल पूछ रहा था, और उनके सवालों का शास्त्रियों के पास जवाब नहीं था। बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे गए जिससे उसके समझ, और जब बहुत सारे जवाब उसने दिया, उसके जवाब से, उसके सवालों से उस समय जितने भी लोग धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे मंदिर में, सब बहुत अचंभित हुए कि 12 साल का लड़का, इसको इतना सारा ज्ञान कहाँ मिला। लेकिन हम जाने तो प्रभु यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह को पैदा होने के लिए परमेश्वर ने हजारों साल इंतजार किया, और मरियम नाम का एक स्त्री को, एक कुंवारी को इसलिए चुना ताकि जो है प्रभु यीशु मसीह का अच्छा लालन पालन करने सके। हमें जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह को सारा बौद्धिक ज्ञान, सारा चीज़ें स्वर्ग से उसको नहीं दी गई, इस पृथ्वी पर भी दी गई। उसकी माँ ने बहुत बड़ा भूमिका निभाई परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि पुराना नियम का सारे पुस्तकों को, व्यवस्था विवरण का किताब, निर्गमन का पुस्तक, उत्पत्ति का पुस्तक और सारे पुस्तकों को उसकी माता मरियम ने उनको पढ़ करके निश्चय ही उसको सुनाया होगा, उन सारे बातों को बताया होगा। और बहुत सारे बातें जो धार्मिक शिक्षा जो है, जो एक माँ बाप अपने बच्चों को देना चाहिए, उन सारे शिक्षाएं जो है प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। और इसका प्रभाव से प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे आत्मिक दशा में, एक अच्छा शारीरिक दशा में, एक अच्छा बौद्धिक दशा में और सामाजिक दशा में भी बढ़ते चला गया। तो इस तरह से प्रभु यीशु मसीह का हम उसका जो बढ़ोतरी को और उसका जो विकास को होते हुए हम यहाँ पर देखते हैं। एक और बात जिसको मैं जोर दे करके मैं यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ, और जिसको हम लोग पढ़ेंगे पतरस का किताब में, जो कि प्रभु यीशु मसीह को सबसे अहम या खास उसको बनाता है। पहला पतरस उसका 2 और उसका जो है 22-23 को मैं पढ़ रहा हूँ। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर के गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। तो हम लोग यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का चरित्र का यहाँ पर हम लोग पाते हैं। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। ये बातें प्रभु यीशु मसीह का, ये क्वालिटी, उसका गुण प्रभु यीशु मसीह को सर्वश्रेष्ठ बनाता है। इस संसार पर बहुत सारे मनुष्य पैदा तो हुए, बहुत सारे लोग बड़े बड़े नाम भी कमाए, बहुत सारे लोग बड़े पंडित हुए, लेकिन उनमें ये बात नहीं रही। संसार में जितने भी लोग पैदा होते हैं उनके जीवन में अभिन्न रूप से, बहुत सक्रिय रूप से पाप जुड़ा हुआ रहता है। ईर्ष्या, निंदा और दूसरे प्रकार की बुराइयां हमारे साथ जुड़ी रहती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम विशेषता से हम पाते हैं, ना तो उसने पाप किया और ना कोई छल की बात उनके मुंह से निकली और न कभी कोई बुराई उनके दिमाग में पैदा हुई। प्रभु यीशु मसीह विशुद्ध रूप से एक शुद्ध पुरुष थे, एक पवित्र पुरुष थे, एक धर्मी पुरुष थे।
यही बात प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में पैदा होने वाले इंसानों में सबसे उसको अलग बनाती है और सबसे उसको भिन्न बनाती है। तो यहाँ पर इस बात को हमें जो है नोट करने लायक है। उसने कोई पाप नहीं किया, और यही कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। गाली सुन करके गाली नहीं देता था जब वो सताया जाता था। जब हम लोग देख रहे थे कि अपने नाज़रेत उस गांव में जब प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर था, वहाँ पर भी समाज में बहुत सारे लोग होंगे, उनके दुकान में भी बहुत सारे बातें हुई होंगी, बकझक भी हुआ होगा व्यवसाय को लेकर के, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी वैसा काम नहीं किया जिसको कि हम एक अपराध की श्रेणी में, एक गलती की श्रेणी में, पाप की श्रेणी में हम रख सके। इसलिए बाइबल बहुत साफ साफ प्रभु यीशु मसीह के विषय में गवाही देती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। और यही चीज़ प्रभु यीशु मसीह को सारे संसार में उम्दा व्यक्ति बनाता है। और यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानना बहुत जरूरी है। पवित्र शास्त्र के अनुसार से जो व्यक्ति पाप करता है उसी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को तो बिना पाप का ही उसको सजा मिला, और यही चीज़ उसको उद्धारकर्ता बनाता है। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया, इस पृथ्वी पर हमारे समान दुख सहा, हमारे जैसे उसको गर्मी लगी, हमारे जैसे उसको पसीना हुआ, हमारे जैसे उसको भूख लगी, प्यास लगी, और सारे जो मनुष्य एक समस्याओं का सामना करता है, दुखों का सामना करता है, उस सारी चीज़ों का प्रभु यीशु मसीह ने सामना किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिसको कि हम अपराध या तो गलत काम की श्रेणी में रख सके, और बाइबल गवाही देती है कि उसने कोई पाप नहीं किया। तो यूहन्ना का किताब उसका जो है 13 अध्याय से हम लोग यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 13 अध्याय और उसका 1 पद में, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर मैं पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम रखता था वह अंत तक उनके साथ वैसा ही प्रेम करते रहा। प्रभु यीशु मसीह जानता था पहले से कि उसको क्रूस पर मरना है। गेतसेमानी बगान में प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करते करते उसके पसीने के साथ उसको लहू भी आया। उसने कहा अगर हो सके तो प्रभु इस मृत्यु को मुझसे टाल दे, लेकिन मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह देखने लगा प्रतिदिन उसके मृत्यु का घड़ी निकट आ रहा है, और ये भी जाना कि उसी का एक दोस्त जिसका नाम यहूदा था यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए 30 चांदी के टुकड़े ले चुका है, प्रभु यीशु मसीह को बेच चुका है, और उसका दोस्त उसके साथ अभी भी था। प्रभु यीशु मसीह का वो चेला जो यीशु मसीह के नाम पर 30 चांदी के टुकड़े ले चुका था, यीशु मसीह को बेच चुका था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अंत तक सभी को प्रेम करते रहा। और विशेष करके यहूदा जो कि उसका दुश्मन बना, उसको बेच दिया, प्रभु यीशु मसीह अपना प्यार अंत तक उसको दिखाता है। बाइबल बोलता है जैसा प्रभु यीशु मसीह सबों को प्यार करता था, मरने के समय तक अंत तक सबको प्यार किया, कभी भी नहीं झुंझुलाया, कभी भी नहीं कुड़कुड़ाया, किसी को नहीं डांटा। तो यह प्रभु यीशु मसीह को सबसे अव्वल दर्जे पर रखता है। प्रभु यीशु मसीह सबसे श्रेष्ठ मानव थे। प्रभु यीशु मसीह सबसे पवित्र व्यक्ति थे जो इस धरती पर जितने स्त्रियों से प्रभु यीशु मसीह से पवित्र, उससे धर्मी और उससे साफ सुथरा शुद्ध मनुष्य आज तक कभी कोई पैदा नहीं हुआ। यह बात जो है प्रभु यीशु मसीह को सबसे अव्वल दर्जे पर उसको रखता है। तो इस तरह से हम लोग पाते हैं उसी का किताब में हम लोग 13 का हम लोग जो है उसका 21 में हम लोग पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहता है 21 में, ये बातें कहकर यीशु ने आत्मा में व्याकुल हुआ और गवाही दी, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक पकड़वाएगा। यीशु मसीह अच्छी तरह से जानता था कि वो जो है उनको पकड़वाएगा। कहते हैं आगे 13 में, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने गुरु और प्रभु होकर तुम्हारे पाँव धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम एक दूसरे के साथ भी किया करो। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर इंसान के रूप में जीवन व्यतीत किए। हम लोग जो 30 साल तक तो हम लोग ठीक से नहीं जानते हैं उसका जीवन को, लेकिन 3.5 साल अपन 30 साल की आयु से लेकर के 33.5 साल की आयु तक प्रभु यीशु मसीह एक पब्लिक फिगर हम लोग कहेंगे थे। एक लोगों के बीच में रहे, लोगों के बीच में चले फिरे, खाए, प्रचार किया, लोगों से बातें की, उनसे डील की। और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्रता उनके सामने पेश किया, लोगों को क्षमा किया, लोगों को चंगा किया, लोगों को प्रेम किया, और इन सारी बातों को किया। और प्रभु यीशु मसीह बोला जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, मैं तुम्हें एक नमूना दिखा दिया हूँ, तुम भी वैसा ही करना।
प्रभु यीशु मसीह से बेहतर नमूना आज इस संसार में कोई नहीं है जिसको कि अनुकरण किया जाए। प्रभु यीशु मसीह एक सच्चे इंसान थे और प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा पर उनका हम अगर अनुयायी बन करके संसार के लोग अगर प्रभु यीशु मसीह के कदम पर अगर हम लोग चलेंगे, संसार से सारे भ्रांतियाँ, सारे लड़ाइयाँ, सारे ईर्ष्या, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का धर्म प्रेम का धर्म है, जो हमें एक दूसरे से प्रेम करना सिखाती है, किसी से घृणा करना नहीं सिखाती है। तो प्रभु यीशु मसीह ऐसा व्यक्तित्व थे, उसने सबको प्रेम किया और हमें भी कहा कि मैं तुम्हें एक नमूना दिखा दिया हूँ, जैसे मैंने किया है तुम भी एक दूसरे के साथ वैसे ही किया करो। तो ये प्रभु यीशु मसीह हमें आदेश देता है। तो इस तरह से आज हम परमेश्वर के हाथ में हम सौंपे जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सबों को याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर जो 33.5 साल तक इस पृथ्वी पर थे, लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया। बचपन में थे, मिस्र में, नाजरत में बिताए और 3.5 साल आम लोगों के बीच में चले फिरे, लेकिन उसका खूबी यही थी कि उसने कोई पाप नहीं किया, सबको प्रेम किया, सबको क्षमा किया और हमेशा दूसरों का भलाई के लिए उसने काम किया। और यही शिक्षा दे करके प्रभु यीशु मसीह इस संसार से चले गए। आज एक मसीह को, एक प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति को भी ऐसा ही चरित्र उनका भी होना चाहिए। सबको प्रेम करने वाला, सबको क्षमा करने वाला। कभी भी एक मसीह को दूसरे के लिए समस्या खड़ा नहीं करना चाहिए। हमें समाज के लिए दूसरे की समस्या बन करके नहीं रहना चाहिए। होप चैनल में आपको इस तरह की बातें आपको सिखाई जाती है। होप चैनल हिंदी में आप सबों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आप जो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ बांटिए और इसमें जो भी चीज़ें जो बताई जा रही है, बांटी जा रही है, भिन्न भिन्न वक्ताओं के द्वारा से उन सारे लोगों को बताइए ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके। मैं अपना जो प्रस्तुति माला सबको जानना चाहिए, उसका जो है आज 5वां भाग है जिसको आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। और 5वां भाग में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का जीवन चरित्र इस पृथ्वी पर जो 33 साल का जो था उसके विषय में हमने चर्चा किया और उस पर हम इसे यही निष्कर्ष पर निकले कि प्रभु यीशु मसीह एक सफल व्यक्ति थे, एक जो है बिना पाप का जीवन उन्होंने व्यतीत किया और हमारे लिए सबसे उत्कृष्ट नमूना है, जिसको हम अपने एक आदर्श के रूप में, अपना एक हीरो के रूप में उसे हम ग्रहण कर सकते हैं, उसके पीछे हम चल सकते हैं। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे और आप जो है इस चैनल के साथ जुड़े रहिए और इसको जो है दूसरों को भी बांटते रहिए। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें और इस प्रवचन को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। स्वर्गीय प्रभु, एक बार फिर से हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे दया और आशीष के लिए कि तू हमारे साथ रहा है और हमें तू मदद किया है। धन्यवाद देते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह के लिए, जिसको तू इस जगत में भेजा, जो हमारे साथ रहा, हमारे जैसे दुख उठाया, तकलीफ उठाया, सब कुछ झेला, लेकिन उसने पाप नहीं किया और हमसे चाहता है प्रभु कि हम भी उसके समान बने। प्रभु तू ही हमें मदद कर कि हम सभी कोई प्रभु यीशु मसीह के जैसा बनने सके, एक शुद्ध चरित्र का जीवन व्यतीत करने सके और सब अपने पड़ोसियों को हम प्यार करने वाले बनने सके। सब श्रोताओं के जीवन और उनके घरों में तू आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर। आमीन।